एस्ट्रोलॉजी और माशरा, एस्ट्रोलॉजी और सोसाइटी, हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये किया जाएगा कि हमारे मज़हब के अंदर एस्ट्रोलॉजी जो है वो हराम है, ये सीखना जो है ये गुनाह है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे इदारे की बुक है कुरान, साइंस और नजूम। उसका अभी स्क्रीन के ऊपर आप उसका टाइटल भी देख लेंगे, हमारे ऑफिस से आपको मिल भी जाएगी वो किताब, कुरान, साइंस और नजूम। हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसमें सबसे पहला सवाल हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे करते भी हों, करेंगे भी बाद में, कि भाई तुम किस तरफ चल पड़े हो, क्यों सीख रहे हो, आखिर एस्ट्रोलॉजी ये कर रहे हो तो इसके अंदर ये चीज़ तो ठीक नहीं है। कुरान, साइंस और नजूम ये बुक छोटी सी बुक है, को 50-60 पेजेस की है। ये मेरे वालिद साहब की लिखी हुई किताब है, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा लेके पढ़िएगा। इसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में चीज़ें मिलेंगी कि कहाँ कहाँ पे कुरान के अंदर कुछ मौलाली के हवाले से भी हैं, कुछ जो मासूमीन हैं उनकी जानिब से भी कुछ फरामीन हैं, एक आदि को अहादीस हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। आप इसको लेके पढ़िएगा कि जितना इस इल्म का ज़िक्र कुरान में है शायद ही किसी और इल्म का ज़िक्र हो। कि कुरान पाक में सूरह नजम है, कुरान पाक में सूरह बुरूज है, कुरान पाक में ही सूरह शम्स है और कुरान पाक में ही सूरह कमर है, और कुरान के अंदर ही सूरह अंबिया में और सूरह यूनुस में भी अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि आसमान के ऊपर मैंने सूरज, चाँद, सितारे खेल और तमाशे के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और एक जगह पे अल्लाह ताला बुर्जों वाले आसमान की कसम भी खाता है कि मुझे कसम है बुर्जों वाले आसमान की, कि अगर हमने किसी को कोई यकीन दिलाना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, अम्मी की कसम, अब्बू की कसम। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि वो किसी की कसम खा के हमें यकीन दिलाए। तो अल्लाह ताला बुर्जों वाले आसमान की कसम खाता है, विच मीन्स कि देयर इज़ समथिंग। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज से 15-20 साल पहले हमारी समझ में नहीं आती थी। हमारी समझ में नहीं आता था कि एक मोबाइल पे वाईफाई के सिग्नल कैसे आ जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता था कि गूगल मैप कैसे बता देता है कि कौन सी सड़क पे कितनी ट्रैफिक है। हमारी समझ में ये नहीं आता था कि आखिर ये मोबाइल में एक वेदर रिपोर्ट हमें कैसे बता देती है कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। कि हर शख्स को पता है कि कल सूरज इतने बज के इतने मिनट में निकलेगा, अभी निकला नहीं है, निकलेगा। तो इसका मतलब है कि वो बंदा भी एस्ट्रोलॉजर है जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि कल सूरज इतने बजे निकलेगा। CNN, BBC ने शोर मचाया होता है कि 2 महीने के बाद सोलर एक्लिप्स लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण लगेगा। नासा की साइट पे आ जाता है, वो प्रेडिक्ट कर, अभी लगा नहीं है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लगेगा। तो यही चीज़ जब एक एस्ट्रोलॉजर बता रहा होता है तो उस चीज़ को सोसाइटी कबूल नहीं करती, लेकिन जब नासा बता दे, CNN बता दे, BBC बता दे तो सब कबूल कर रहे होते हैं। कि दिलचस्पी सबकी होती है, अखबार उठा के देखें या यूट्यूब पे देखें मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, लेकिन कोई और देख रहा होगा तो उसको मना करेंगे, ये क्या कर रहे हो तुम। हर कोई देख रहा होता है, हर कोई समझ रहा होता है, चाहे शौक़ के लिए देख रहा हो या वैसी दिलचस्पी के लिए देख रहा हो। तो कहने का मकसद ये है कि माशरे के अंदर अगर आप अपने इल्म पे दस्तरस रखते हैं ना, आप अपने इल्म के अंदर इतने खो जाते हैं समझ के, तो आपका इल्म ही जवाब होता है हर चीज़ के लिए। तो आपने किसी से लड़ना नहीं है, आपने किसी से बहस नहीं करनी है। ये तमाम स्टूडेंट्स को मेरी नसीहत भी है कि आपका इल्म ही दूसरों को जवाब होना चाहिए। आप अपने काम पे फोकस करें, आपको माशरे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अपने आप को ठीक कर लें, इतना ही काफ़ी है।